आज पूरे देश में महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस की चर्चा हो रही है। 2008 के मालेगांव बम धमाके के 17 साल के बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि जांच एजेंसियों ने जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगाए थे वो सातों आरोपी निर्दोष हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत और गवाह मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि सिर्फ नैरेटिव के आधार पर किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। जो 7 आरोपी बरे हुए हैं वो इसे सच्चाई की जीत बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट केस पर इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर यह है कि पीड़ित परिवार फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। पीड़ित परिवारों के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि हम जजमेंट की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। जब हमें कॉपी मिल जाएगी उसके बाद अर्जी पर फैसला लिया जाएगा और बॉम्बे हाई कोर्ट में हम इस पर अपील करेंगे। साल पहले एक धमाका हुआ, 6 लोग मारे गए, 101 जख्मी हुए, 11 आरोपियों पर चार्जशीट हुई। 17 साल बाद फैसला आया तो पता चला कि मालेगांव में धमाका करने के सभी आरोपी बेगुनाह हैं। अदालत में जब फैसला सुनाया जाने लगा तो चार्जशीट में लगाए गए आरोप एक एक करके ढेर होते गए। आरोप था कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स लाए, लेकिन इसके सबूत नहीं। कर्नल पुरोहित ने बम बनाया, इसके भी सबूत नहीं। वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की थी, इसके भी सबूत नहीं। घटना स्थल पर बाइक किसने खड़ी की, इसके सबूत नहीं। घटना स्थल पर पत्थरबाजी हुई थी, मगर किसने की, सबूत नहीं। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन किसने किया, सबूत नहीं। धमाके के बाद पुलिस की बंदूक छीनी गई, लेकिन किसने छीनी, सबूत नहीं। साजिश के साथ विस्फोट को अंजाम दिया गया, ये भी साबित नहीं हो सका। और आरोप था कि अभिनव भारत के फंड का आतंक में इस्तेमाल, लेकिन सबूत नहीं थे। ये गलत किए क्या कोर्ट ने? हेमंत करकरे साहब ने जितने को पकड़े थे वो सब गुनहगार है। अगर वो नहीं किया है तो कौन किया? उनको हाजिर करना, पकड़ना था उनको। बम ब्लास्ट जो किया है, अब हम हाईकोर्ट से जो फैसला है हम सुप्रीम कोर्ट जाए। ब्लास्ट हुआ था तो तुम्हारा कौन शहीद हुआ उसके? मेरी बच्ची थी, वड़ा पाव लाने के लिए गई। इनको सजा मिलने होना था। हेमंत करकरे साहब ने पकड़े इनको, कोई दूसरा नहीं पकड़ा था इनको, और सबूत के तौर पे पकड़े इनको। और जब अदालत को सबूत नहीं मिले तो वो सारे के सारे आरोपी बरी हो गए, जिन्हें 5 एजेंसियों ने वर्षों तक आरोपी बनाकर रखा, महीनों तक जेल में रखा, हफ्तों तक टॉर्चर किया था। उनमें से कोई अदालत में रो रहा था, कोई इंसाफ के लिए शुक्रिया अदा कर रहा था। अदालत का फैसला था, आरोपी नंबर 1 प्रज्ञा सिंह ठाकुर बरी, आरोपी नंबर 4 मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय बरी, आरोपी नंबर 5 समीर कुलकर्णी बरी, आरोपी नंबर 6 अजय रहिरकर बरी, आरोपी नंबर 9 लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड प्रसाद पुरोहित बरी, आरोपी नंबर 10 सुधाकर धर द्विवेदी बरी, आरोपी नंबर 11 सुधाकर चतुर्वेदी बरी। अदालत ने कहा कि मालेगांव बम धमाके में जांच एजेंसियों ने नैरेटिव तो गढ़े, लेकिन अभियोजन ने कोई ऐसा सबूत नहीं दिया जिससे आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके। अदालत के इस फैसले पर सियासत सुलग गई। बीजेपी इसे हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस की साजिश का हथकंडा बता रही थी। बीजेपी विरोधी इसे जांच एजेंसियों की नाकामी बता रहे थे और अपनों को खो चुके पीड़ित ऊपरी अदालत में चुनौती की बात कह रहे थे। लेकिन बड़ी बहस भगवा आतंकवाद का शिगूफा गढ़ने वाली सियासत में छिड़ गई। भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया। आज उसका पर्दाफाश हो गया है। भारत में हिंदू, भारतीय हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, आज वो साबित हो गया। सैफरन टेरर की बात करते हैं तो भारत के तिरंगे में भी सैफरन है। भारत के संत भी भगवा पहनते हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? बीजेपी अब कांग्रेस के नेताओं पर हिंदुत्व और भगवा के खिलाफ साजिश करने के आरोप लगा रही है, लेकिन विपक्षी दल कभी जांच पर, कभी सियासी शह पर, तो कभी सत्ता की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा।
अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहाँ से आया? कौन है इसके पीछे? तो हमारे पास जवाब है कि शून्य, हमें कोई नहीं पता। सवाल एटीएस के ऊपर खड़े होते हैं, सवाल एनआईए के ऊपर खड़े होते हैं। ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। एनआईए का चरित्र पिछले कुछ वर्षों में देश ने देखा है कि किस तरह उसका राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है। नैरेटिव की राजनीति एक तरफ, लेकिन 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट में मारे गए 189 लोग और 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए 6 लोगों का मुजरिम कौन था, इसे जांच एजेंसियां साबित नहीं कर सकी, या यूं कहें कि किसी अदृश्य शक्ति ने जांच एजेंसियों को गुनाह साबित नहीं करने दिया। जहां दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आती हैं, वहां हमेशा दो इन्वेस्टिगेशन का तालमेल नहीं बैठता है, और इसीलिए बंबई के कोर्ट ने इस सभी अभियुक्तों को रिहाई की है। अदालत के इस फैसले पर सियासत चाहे जितनी कुलांचे भरे, लेकिन जमहूरियत के निजाम में इंसाफ को लेकर आवाम का यकीन कमजोर होता है, जो न तो मुल्क के लिए मुफीद है, न अमन और तरक्की के लिए। मुंबई से विद्या चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।